प्यारे बच्चों, हम लोग प्रश्नावली 3.3 का पहला, दूसरा और तीसरा हल कर लिया। अब प्रश्नावली 3.3 का चौथा नंबर का सवाल, जो चौथे नंबर में सवाल लिया है वह 0.2 लिखा है, प्लस लिखा है 0.3 y और बराबर लिखा है 1.3। ठीक। और समीकरण 2 हमारा है कि 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। यह हम लोगों का दशमलव का सवाल है। तो जब दशमलव का सवाल है तो समीकरण 1 में 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 यह दिया है। इसमें दिया है कि 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव है और इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव है। तो दोनों पक्षों से दशमलव हटाने पे, चूंकि दोनों पक्षों में समान अंक के बाद दशमलव है, या इसे एक काम कर सकते हो, एक अंक के बाद है तो लिखेंगे 2/10x फिर 3/10y बराबर 13/10। चूंकि एक अंक के बाद दशमलव हटाने के लिए हमें बटे 10 लिखना पड़ता है। शून्य का कोई महत्व नहीं, चूंकि शून्य अंक के बाईं तरफ है। अब दोनों पक्षों से 10 जब खत्म करोगे तो होगा 2x प्लस 3y बराबर लिखेंगे 13। ठीक। यानी 2x प्लस 3y बराबर कितना हो गया? 13। अब उसके बाद इसको भी हम हल कर लें, लिखेंगे 4/10x प्लस 5/10y बराबर 23/10। अब इसको लिख सकते हैं कि 4x प्लस 5y बराबर 23। ठीक। एक अक्षर को पक्षांतर करो, लिखोगे 2x बराबर 13 माइनस 3y हो गया। अब x बराबर 13 माइनस 3y बटे लिख देंगे 2। यह किसका मान है? x का मान है। यही x का मान इसमें रखेंगे समीकरण में, तो लिखेंगे समीकरण। अब समीकरण हमारा कितना है? 4x प्लस 5y बराबर है 23। 4x की जगह 13 माइनस 3y बटे 2 प्लस 5y बराबर कितना हो गया? 23। इसको देखो कटने लायक है तो काट देंगे, नहीं कटने वाला है तो गुणा कर देंगे। 2 दूना 4, 2 का गुणा 13 में करोगे 26 होगा, 2 का गुणा 3 में करोगे 6y होगा, प्लस 5y लिख दो बराबर लिख दो 23 लिख दो। अब उसके बाद हम लोग इसको हल करेंगे। तो अब जब इसको हल करते हैं तो 26 है तो 26 को रहने दो और माइनस 6y में से प्लस 5y घटाओगे तो माइनस 1y बराबर लिखोगे 23। चूंकि 6 अधिक है इसलिए चिन्ह किसका लगाएंगे? माइनस का लगाएंगे। अब माइनस y बराबर लिखोगे 23 माइनस 26 माइनस y बराबर 26 में से यदि हम 3 घटाएंगे 26 अधिक है तो माइनस का चिन्ह, दोनों पक्षों में माइनस समाप्त कर दें। y का मान कितना आ गया? 3। इस तरीके से हम लोग इसका मान निकाल लिए।
अब जब इसका मान निकाल लिए तो हम समीकरण का सहायता ले सकते हैं। यह हमारा समीकरण 1 हो गया और यह हमारा समीकरण 2। तो दशमलव का यदि कहीं भी इस प्रकार से यदि कहीं दशमलव का यदि सवाल देता है तो सबसे पहले हमें इसे हल करना पड़ता है। अब जब सॉल्व करेंगे तो कुछ यह तरीका है। इस तरीके को आप कॉपी में 2 बार 3 बार 4 बार लगाएंगे। यदि तब भी नहीं समझ में आता है तो वीडियो को बैक करके देखिए कैसे सॉल्व हुआ है। अब इसके आगे बढ़ेंगे। y का मान 3 आ गया। तो जब y का मान 3 आ गया तो हम लोग समीकरण 1 या 2 में, 1 में हम रखें y का मान या समीकरण 2 में रखो तब भी x का मान उतना ही आएगा। यदि मान लो हम लिखते हैं समीकरण 1 से, ठीक, तो समीकरण 1 से लिखते हो तो x बराबर 13 माइनस 2 और y की जगह रख दोगे 3 और बटे लिख दो 2। इसी को हल कर दो। 13 2 तिहाई 6 बटे 2, घटाओगे तो 7 बटे 2। यह x का मान आ गया 7 बटे 2 और y का मान 3। इस तरीके से प्रश्नावली 3.3 का हम लोग जो दशमलव का चौथा सवाल लिया था उसे हम लोग बेहतरीन तरीका से लगा लिए। अब प्रश्नावली 3.3 में एक करणी का सवाल दिया है। उस करणी वाले सवाल को हमको लगाना है और हम तो लगाएंगे लेकिन उसे आपको भी लगाना है, क्योंकि परीक्षा आप ही को देना है, हमको परीक्षा नहीं देना है। इसलिए इस दशमलव वाले सवाल को और करणी वाले सवाल को आप लोग अच्छे से हल करोगे और लगाओगे। अब 5वें नंबर का प्रश्न हम देखें। तो 5वें नंबर का प्रश्न दिया है कि करणी में 2 और करणी से x बाहर है, प्लस करणी में 3y है बराबर लिखा है 0। फिर दिया है करणी में 3x माइनस करणी में 8y बराबर लिखा है 0। इस सवाल को हमें लगाना है। तो जब इस सवाल को हम लगाएंगे तो देखो करणी का कुछ नियम होता है। यदि करणी के अंदर यदि कोई सवाल दिया हो तो सबसे पहले करणी वाले सवाल को हम लोग हल कैसे करते हैं। तो करणी में जो भी अंक दिया उसका यदि गुणनखंड करते हैं, यदि उन गुणनखंडों का जोड़ा बनता है तो बाहर करेंगे, जोड़ा नहीं बनता है तो करणी के अंदर ही रहने देंगे। अब उसके बाद उसका हम खंड करेंगे। यदि खंड निकलेगा तो खंड किया जाएगा, नहीं निकलेगा तो खंड नहीं करेंगे। देखो करणी में 2 का खंड निकलेगा नहीं, करणी में 3 का नहीं निकलेगा, लेकिन 8 का निकलेगा। इसको थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। करणी में 3x माइनस करणी में 2 गुणे 2 गुणे 2 y बराबर 0। 2 का जोड़ा बन रहा है तो लिखेंगे करणी में 3x माइनस 2 करणी से बाहर, उसके बाद करणी में 2y बराबर लिख दोगे 0 लिख दोगे। अब एक मान को पक्षांतरकरण, तो करणी में 2x इक्वल माइनस करणी में 3y, x बराबर माइनस करणी में 3 बटे करणी में 2y। इसे हम समीकरण 1 मान लें। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक,
तो समीकरण 2 है 3x - 2 करड़ी में 2y बराबर 0। आपको आ रहा होगा समझ में, बहुत आसान चीज में समझा रहा है कि यह हल कर लिया गया। x का मान भरो, करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 3x बटे करड़ी में 2 माइनस 2 करड़ी में 2y बराबर 0। देखो यहाँ मान जब भरे तो करड़ी में 3 और x का मान देखो बच्चों यहाँ y है, y लिखेंगे ना, माइनस हो जाएगा करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 में करेंगे 3 होगा बटे करड़ी में 2 और उसके बाद y - 2 करड़ी में 2y बराबर 0। इसको हल करना। तो जब हल करेंगे तो एक काम कर सकते हैं, इसको पक्षांतर करके तिर्यक गुणा और आसान हो जाएगा। -3 करड़ी में 2y बराबर 2 करड़ी में 2y माइनस इधर जाएगा प्लस बटे 1 मान लेना, तिर्यक गुणा कर लेना। तो -3y का गुणा 1 में करेंगे तो होगा -3y बराबर 2 है तो 2 गुणे कर्णिम 2 का गुणा कर्णिम 2 में करेंगे तो 2 आएगा और लिख देंगे y लिख देंगे। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तिर्यक जब गुणा करते हैं तो देखो कर्णिम 2 का गुणा कर्णिम 2 में करते हैं तो 2 होगा, y है तो y -3y बराबर 2 दूना 4y, पक्षांतर कर दो। -3y -4y बराबर 0, माइनस माइनस को जोड़ेंगे -7y, पक्षांतर कर दो, माइनस से भाग माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस शून्य को माइनस प्लस लिखते नहीं है। 7 का गुणा इधर जाएगा, भाग तो 0/7 और जब भाग करेंगे तो y का मान कितना आ गया, 0 हो गया। इस तरीका से आप लोग समझ लीजिए। इसका गुणा इसमें करेंगे 3 होगा, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे माइनस, कर्णिम 2y, इसको इधर पक्षांतर करके तिर्यक गुणा कर लेंगे 3y, इसको हल करेंगे 4y -7y, इसको पक्षांतर करेंगे 7 से 0 भाग करेंगे 0 आएगा। अब यही y का मान हम समीकरण 1 में यदि y की जगह 0 रखें तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो जब समीकरण 1 से हल करते हो तो x बराबर दिया है माइनस कर्णी में 3/2 और y की जगह 0 रखोगे। तो जब y की जगह 0 रखोगे तो 0 में किसी भी अंक का हम गुणा करते हैं तो कितना आता है, 0। इस तरीके से बच्चों y का मान 0 आ गया और x का मान 0 आ गया। तो यह इस तरीके से हम लोग सवाल हल करेंगे। तब तक आप लोग घर पे बैठ के इन दोनों सवालों का आप अभ्यास करें। कोई दिक्कत होता है तो जब हम लोगों का ऑफलाइन का क्लास चलेगा स्कूल पे, अभी तो उम्मीद कम है क्योंकि हर जगह कोरोना के मरीज निकल रहे हैं धीरे धीरे, बाहर से लोग आ रहे हैं और गांव वालों को भी लोग तबाह कर दे रहे हैं। लेकिन उसमें हम लोगों का क्या दोष है। तो हम लोग जो तकनीक है नहीं जाते तो कुछ ही चीज़ों को हम लोग अध्ययन करेंगे, कम से कम इससे आप लोगों के पढ़ने का कंटिन्यूटी बना रहेगा। और इससे लाभ यह भी है कि हम लोगों का भी एक अभ्यास बन रहा है ताकि यह चीज़ भूलेगा नहीं। आप लोग इसे देखा। अब अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं कि चलो 6वां सवाल भी बता दे रहा है कि 6वां एक काम करना, लगाना ना, 6वां लगाना, पर बराबर करके नहीं लगेगा तो फिर मैं आपको बता दूंगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करते रहिए कि समझ में आया या नहीं आया, और व्हाट्सएप पे जो प्रश्न न समझ में आए आप उसे भेजेंगे तो मैं लगा कर भेज दूंगा उसे।
वैसे मोबाइल से आप पढ़ रहे हैं, मज़ा आ रहा होगा कि कम से कम मोबाइल से पढ़ाई भी कीजिए और थोड़ा बहुत गाना भी सुनते रहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा मोबाइल का आप यदि यूज करते हैं तो आँख पे भी इफेक्ट पड़ता है। इसलिए पढ़ाई सामग्री जो हम भेज रहे हैं उसको देखिए और देखने के बाद घर में खेल खेलिए। यह नहीं कि दिन भर मोबाइल में ही बिजी रहिए, तो गड़बड़ चीज। जैसे मान लो दूसरा सवाल दिया है कि 2x प्लस दिया है 3y और बराबर दिया है 11। उसके बाद यह 2x माइनस 4y बराबर दिया है -24। ठीक, और कह रहा है y इक्वल m+3 और m का मान पूछ रहा है। तो इसको जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले हम x y का मान निकालना, और x y का जब मान भरोगे इसमें यदि y का मान पता हो और x का मान पता हो तो पक्षांतर करके m निकाल लेंगे। तो इसको हल करो, देखोगे 2x बराबर 11 माइनस 3y, इसको इधर ले जाएंगे। x बराबर 11 माइनस 3y बटे कितना होगा 2, प्लस 3y को पक्षांतर करेंगे -3y होगा। 2 का गुणा इधर जाएगा, भाग वाले अंक को हमेशा इस अंक के नीचे लिखना चाहिए। यह रहा x का मान। समीकरण नंबर 1 लिखो समीकरण। ठीक, कितना है 2x माइनस 4y बराबर कितना है 24 है। x का मान भरो 11 माइनस 3y बटे 2 माइनस 4y इक्वल 24। 2 से 2 कैंसिल ना, 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर 24। 11 माइनस 7y बराबर -24। -7y बराबर -24 माइनस 11 -7y प्लस इधर जाएगा माइनस, इसको जोड़ेंगे तो -35 होगा। ठीक, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो y बराबर होगा 35/7 और y बराबर 7×5 = 35। इस तरीके से y का मान आ गया 5। अब लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक, तो समीकरण 1 से जब लिखोगे तो x बराबर 11 माइनस 3y बटे कितना लिखोगे 2, अब 11 माइनस 3y के जगह लिखोगे 5/2। 11 माइनस 3×5 = 15/2, और जब इसे घटाओगे तो आएगा -4/2। कैंसिल करोगे तो x का मान आएगा -2। इस तरीके से हम लोग y का मान जान गए 5 आया और x का मान आ गया -2। चलो इसमें मान भरो। तो y की जगह यदि हम 5 रखें, ठीक, और x की जगह -2 अब +3 को पक्षांतर कर दो -3 m गुणे -2, यहाँ आ जाएगा 2। अब -2 को पक्षांतर करेंगे -2 बराबर m, कैंसिल जब करोगे तो -1 बराबर m। इस तरीके से m का मान कितना आ गया -1। इस तरीके से हम लोग सवाल लगाएंगे। आज केवल इतना ही आप अभ्यास करें। जहाँ यदि दिक्कत होता है और फिर अगले वीडियो में हम फिर अगले सवाल से तीसरे से अभ्यास कराएंगे। तब तक आप लोग 3.3 का पहला और दूसरा जो सवाल है उसे आप अभ्यास कीजिए।